बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर मातम पसर गया है। 2 महीने से चल रहा बुरी खबरों के आने का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और सितारे के निधन की दुखद खबर माया नगरी से सामने आई है और इस बार ये बुरी खबर बॉलीवुड के बच्चन फैमिली यानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार से आई है। आखिर बिग बी के एक करीबी अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए हैं, जिससे सुपरस्टार के घर मातम पसर गया है। दरअसल इस दुखद खबर को अमिताभ बच्चन के बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन ने जमाने के साथ साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार के करीबी के निधन की जानकारी दी। अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की और बताया कि उनके दिल के करीब मेकअप आर्टिस्ट अशोक दादा का निधन हो गया है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक भावुक और लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा। अभिषेक ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, अशोक दादा और मैंने 27 साल एक साथ काम किया। वो मेरी पहली फिल्म से मेरा मेकअप कर रहे थे। वो सिर्फ हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हमारे परिवार का भी थे। उनके बड़े भाई दीपक ने मेरे पिता का करीबन 50 सालों तक मेकअप किया। उनके मेकअप रहे और पिछले कुछ सालों से वो खराब तबीयत से जूझ रहे थे, इसीलिए वो सेट पर मेरे साथ नहीं होते थे। लेकिन जब भी मैं शूट कर रहा होता था तो ऐसा भी एक दिन नहीं हुआ कि जब उन्होंने मेरे बारे में पूछा ना हो। इस बात का ख्याल रखते ही थे कि उनके आर्टिस्ट मेरे मेकअप को अच्छे से कर रहे हैं। वो सबसे प्यारे और नेक दिल इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और साथ ही नमकीन, चिवड़ा और भाकरवाड़ी रहा करती थी। अपने बैग में वो ये चीजें रखते थे। उन्होंने आगे लिखा कि बीती रात हमने उन्हें खो दिया। वो सबसे पहले शख्स थे जिनके पैर में आशीर्वाद के लिए छूता था। जब भी मैं किसी नई फिल्म के लिए पहला शॉट देता, अब से मैं हेवन की तरफ देखा करूंगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे वहां से भी आशीर्वाद देंगे। आपके प्यार, टैलेंट और ख्याल के लिए शुक्रिया दादा। इसी बात से दिल टूट रहा है कि अब जब मैं काम करने जाऊंगा तो आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से रहें और रेस्ट इन पीस अशोक सावंत। अभिषेक के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स भी शोक जाहिर कर रहे हैं। उनकी भांजी नव्या नवेली नंदा और प्रियंका चोपड़ा ने भी अशोक दादा को श्रद्धांजलि दी। अशोक के निधन से अभिषेक और उनका परिवार गम में है। बात अभिषेक बच्चन की करें तो वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे। पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें ना तो अपने पिता के बराबर पहचान मिली और ना ही कामयाबी। उन्हें पिता से कम ही समझा गया। वहीं उनके अपने करियर की शुरुआत में 2 साल तक काम के लिए भटकते रहे, लेकिन मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने पिता से सिफारिश के लिए नहीं कहा। वहीं अभिषेक बच्चन की पहली बॉलीवुड फिल्म रिफ्यूजी थी, लेकिन इससे पहले उन्हें फिल्म समझौता एक्सप्रेस का ऑफर मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। जब इंडस्ट्री में कोई भी अभिषेक को काम देने के लिए तैयार नहीं था, तब ओम प्रकाश मेहरा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। फिल्म में अभिषेक एक पाकिस्तानी आतंकवादी का किरदार निभाने वाले थे। जब ओम प्रकाश मेहरा और अभिषेक इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन के पास ले गए तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। फिर अभिषेक ने डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया। साल 2000 में उनकी फिल्म आई थी, जिसके बाद साल 2000 से 2004 तक अभिषेक की 20 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 17 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का तकमा भी दे दिया। हालांकि फिर उन्हें 2004 की फिल्म धूम से वापसी मिली। वहीं पिछले कुछ सालों से अभिषेक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जरूर अपना लोहा मनवाया, लेकिन कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी बॉलीवुड में
खुद की पहचान के लिए लड़ते रहे। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अभिषेक की निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। अभिषेक का नाम कई एक्ट्रेसेस से जोड़ा जा चुका है, लेकिन ऐश्वर्या से पहले जिस एक्ट्रेस का रिश्ता उनके साथ कुछ हद तक मुकम्मल हुआ था वो थी करिश्मा कपूर। अभिषेक और करिश्मा की पहली मुलाकात श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। परिवार को भी दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें बर्थडे के मौके पर जया बच्चन ने अनाउंस किया था कि करिश्मा बच्चन खानदान की होने वाली बहू है। बेटे अभिषेक ने उनकी सगाई हो चुकी है। हालांकि इस अनाउंसमेंट के ठीक 1 साल बाद कपल ने सगाई तोड़ दी। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक जया बच्चन चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा एक्टिंग छोड़ दे, जिससे एक्ट्रेस की मां बबीता बिल्कुल सहमत नहीं थी। वहीं उन्हें बेटी के फ्यूचर के लिए अमिताभ बच्चन से प्रीनप साइन करने के लिए कहा था। प्रीनप एक तरह का एग्रीमेंट है जिसका मतलब होता है कि कपल शादी के पहले मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में उनका तलाक हो तो दोनों के बीच प्रॉपर्टी के कैसे बंटवारे होंगे, और उस समय बच्चन परिवार फाइनेंशियली ठीक नहीं था। इस वजह से प्रीनप वाला समझौता बिल्कुल मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि अभिषेक और करिश्मा ने परिवार के लिए अपनी सगाई तोड़ दी और रास्ते अलग कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। हालांकि जया बच्चन ने इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें रानी का बड़बोलापन पसंद नहीं था। उन्हें अभिषेक को रानी से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। और करिश्मा से अलग होने के बाद अभिषेक ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से शादी की और दोनों की कई फिल्में साथ में जो काम किया ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। जनवरी 2007 में दोनों ने सगाई की और फिर अप्रैल में उनका शुभ विवाह हो गया। उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। कपल की एक बेटी जिसका नाम आराध्या बच्चन है और 2011 में उनका जन्म हुआ था। वहीं ऐश्वर्या अभिषेक की जोड़ी आज भी फैंस की एक परफेक्ट लिस्ट में है। दोनों के रिश्ते को लेकर बीते साल कुछ अफवाहें भी उड़ी थी और इनका की तलाक होने जा रहा है, ऐसी कुछ अफवाहें उड़ी थी। हालांकि अफवाहों के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत है और दोनों साथ में बेहद खुश भी हैं।